तो ये है कार्तिक स्वामी टेम्पल और यहाँ हमारी कहानी होती है खत्म। लेकिन इसकी शुरुआत होती है देवप्रयाग से। इसको देख के ना मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, तो चेंज करता हूँ और चलता हूँ। सीधा डुबकी लगाएंगे और फिर गंगा स्नान करके अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक आखिरी बार हम लोग साथ में मिलके इस संगम को अच्छे से देखें। तो ये सब देखने के बाद हमने एक और बार अपना सफ़र किया शुरू और निकल गए अपनी मंजिल की ओर। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनकचोरी। आज हम लोग हैं कनकचोरी में और कल आए थे हम देवप्रयाग से कनकचोरी। और कनकचोरी में जैसे ही हमने एंटर किया ना, वैसे ही इतनी तेज़ बारिश पड़ी, वरना तो हम रात को ही ट्रैक करने वाले थे कार्तिक स्वामी टेम्पल का, तो अभी नहीं कर पाए। तो आज अभी निकल रहे हैं। अभी सुबह से भी बारिश हो रही है। मैं 3 बजे उठ गया था पर तभी भी बारिश हो रही थी। अब 10 बजे आके रुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैक करने, तो चलते हैं आगे। और बेसिक कनकचोरी है ना, बेस कैंप है कि कार्तिक स्वामी टेम्पल के ट्रैक का। तो बस यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और हमारा होम से भी यहीं था, पीछे हमारा होम से है, तो यहीं से रास्ता है। तो चलते हैं, आप देखो, मिलते हैं तुम्हें आगे रास्ते में। तो ट्रैकिंग का रास्ता कुछ ऐसा है, ये देखो, ट्रैकिंग पे और इस रास्ते पे अभी कोई लोग नहीं जा रहे, तो चलते हैं। तो कार्तिक स्वामी टेम्पल का जो ट्रैक है ना, वो 3 किलोमीटर का है। और एक 1 किलोमीटर बाद तुम्हें आश्रम वगैरह दिख जाएगा जहाँ पे पानी वगैरह है, वरना 1 किलोमीटर तक तो वैसे ही चलना पड़ेगा। और जंगलों के बीच से होकर ट्रैक है, तो मज़ा आ रहा है। ये वो पत्ते हैं जो कार्तिक जी के को चढ़ते हैं। तो हमें तो जंगल में ही मिल गए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, रास्ते में ही दिख गए। अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं है कि यही वो पत्ते हैं। पंडित जी से पूछेंगे यही वो पत्ते हैं। अगर ये हुए तो बेस्ट है हमारे लिए, वरना तो फिर आगे जंगलों में जाएंगे और ये ऐसा पत्ता होता है वो लेके जाएंगे और उनको चढ़ाएंगे। आश्रम दिख गया हमें। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। वो कहीं मंदिर है। तो अभी हमें ये वाला पर्वत पूरा क्रॉस करके हमें वहाँ पे जाना है।
और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, स्टेयर्स। तो ये देखो कितना लंबा रास्ता है, वहाँ से देखो स्टेयर शुरू होके और वहाँ से फिर वो पूरा क्रॉस करके वहाँ जाना है हमें। और मेरा एक्सपोजर बढ़ा हुआ है तो वहाँ जाना है। यहाँ पे हाफ वे कंप्लीट होता है। अबे फाइनली हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं और पीछे मौसम हल्का हुआ था और फिर से बादल आना स्टार्ट हो गया है। पर उधर वाला व्यू दिखाता हूँ ऊपर से। पर ये वाला व्यू पहाड़ों को ढका हुआ है पूरी तरह। और सबसे ऊपर वाली पर्वत पे हम लोग। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, हमने नीचे चढ़ा दिया। तो पूरे रास्ते भर में ऐसे ही पेड़ों पे तुम्हें चुन्नी बंधी हुई दिखेंगी, तो इन्हें वन देवियों के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान कार्तिकेय जी अपनी हार की दुख से इस क्रौंच पर्वत पर आए तो वन देवियों ने ही उनको संभाला, और तभी से इन पेड़ों को वन देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, और भैरवनाथ जी का मंदिर सबसे पहले आता है। तो हमेशा भैरवनाथ जी द्वारपाल के रूप में खड़े होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों पुत्र यानी गणेश जी और कार्तिकेय जी को पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने का एक छोटा सा चैलेंज दिया। तो कार्तिकेय जी तो निकल गए पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने, लेकिन वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने शिव जी और पार्वती जी के 7 चक्कर लगाए और बोला, हे प्रभु, मेरे लिए तो आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हो। तो बस इसी से खुश होके शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी। और आखिरकार फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने वहां फील किया वो तुम्हें भी करा। तो आने वाले कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करो और इन मंदिर की घंटियों को अच्छे से फील करो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब कार्तिकेय जी वापस आए और उन्हें सब चीज़ों का पता लगा तो
तो उन्होंने इसी क्रौंच पर्वत पर आकर अपना शरीर त्याग दिया। तो आज भी कार्तिक स्वामी टेम्पल में उनकी हड्डियों की पूजा होती है। कमर दिखा के नहीं आते क्या? है कमर दिखाना नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। ये सफ़र बहुत खूबसूरत था, हमारी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन एक छोटी सी शिकायत थी, वो भी खुद से, कि ये सफ़र बहुत भाग दौड़ वाला सफ़र था और इस भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए थे, जिसमें से था चौखंबा पीक, केदारनाथ पीक, सतोपंत, नीलकंठ पीक, ये सब देखना। तो बस अगली बार थोड़ा समय निकाल कर आएंगे और ये कुछ पीक्स खुद भी देखेंगे और तुम्हें भी दिखाएंगे।